नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा को लेकर। जैसे कि दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारे सीजीआई हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो हमारी न्याय की देवी है, जिसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में तराजू होती है, अब वो नहीं रहेगी। आंखों पर पट्टी उतार दी गई है और हाथों से तलवार को हटा के अब लगा दिया गया है हमारे देश का संविधान। तो ये सभी की सभी बातें क्या हैं दोस्तों, इसका इतिहास क्या रहा है, क्या हमारे देश के संविधान के अंदर जो अंधा कानून की एक नैरेटिव बना हुआ है, क्या इस तरीके से अब वो बदल जाएगा, वो सभी की सभी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रहेगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक आधुनिक भारत के इतिहास के लेक्चर सीरीज को लेके आऊँगा, जिसमें मैं डिटेल से आपको बताऊँगा किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घट रही थी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं एक न्यूज के माध्यम से, न्यूज कटिंग के माध्यम से बताता हूं कि अभी हाल ही में क्या घटना हुई है। लॉ इज नॉट ब्लाइंड दोस्तों, एक नैरेटिव फैलाया गया था, 17वीं शताब्दी से चलता आ रहा है वही नैरेटिव कि कानून अंधा होता है क्योंकि उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है। ये बातें भी आपने देखी होगी दोस्तों कि हमारे जो न्याय सिस्टम है, वैसे तो सभी वेस्टर्न वर्ल्ड के न्याय सिस्टम में ये सब चीज़ें अपना ली गई हैं, लेकिन हमारे देश ने भी इस चीज़ों को अपनाया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, उसमें एक देवी करके एक लेडी, एक स्टैचू रखा होता है सामने ही, जहाँ पे जज बैठता है उसी के बगल में रखा होता है। वहाँ पे दोस्तों उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथ में तराजू होता है, एक हाथ में तलवार होती है। अब दोस्तों इस नैरेटिव को क्या कहा गया है कि हमारी सोसाइटी में प्रतीक बन गया है कि ये हमारे देश के कानून अंधा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसका अलग अलग मतलब निकलता है। अगर कान आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एक नज़र से नहीं देखता है, सबको बराबर नज़रों से देखता है। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस न्यू लेडी ऑफ जस्टिस स्टैचू आई ओपन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अभी हाल ही में अभी हमारे जो सीजीआई है उन्होंने इन चीज़ों को बदल दिया है। अब हमारी जो न्याय की देवी है अब वो ऐसे दिखाई देगी आपको, जैसे दोस्तों अब दिखाई दे रही है। आंखों से पट्टी हटा दी गई है और एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, दूसरे हाथ में यानी कि दाहिने हाथ में अब तराजू थमा दी गई है। तो हमारे न्याय की देवती अब आपको ऐसे दिखाई देगी। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि कानून अंधा है, फिल्मों में भी यह कई बार दिखाया गया है। न्याय की मूर्ति आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तराजू होता है। न्याय की देवी इस दोस्तों इस प्रतिमा में अब पट्टी हटा दी गई है और उसके हाथ में तलवार दे दी गई है। ये सब बातें आपको मैंने बता दी है। DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर पर एक स्टेटमेंट दी है कि जिस चीफ जस्टिस के आदेश पर इस नई प्रतिमा को लगाया गया है। और इनका क्या नैरेटिव है दोस्तों, इन्होंने बोला क्या है कि जो सीजीआई है वो कह रहे हैं कि जो हमारी उपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ना है हमें। जैसे हमने अपने न्याय संहिता को बदला है, यानी पहले जो हमारी आईपीसी हुआ करती थी उसको न्याय संहिता का नाम दिया है, तो ऐसे ही हमें अब अपनी जो भी विरासत, जो हमारी उपनिवेशिक की विरासत है, उसको धीरे धीरे हम चेंज करते जा रहे हैं। दोस्तों DY चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ाना चाहिए और कानून कभी अंधा नहीं होता है, यह सभी को समान रूप से देखता है। इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा है कि लेडी जस्टिस का स्वरूप बदला जाना चाहिए। दोस्तों आखिर कहाँ से लिया गया है यह कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों न्याय की देवती जो होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। क्या हुआ था दोस्तों कि ग्रीस में गॉडेस ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट मिस्र के यूनान से आया है। दरअसल दुनिया भर के कोर्ट रूम में नजर आने वाली मूर्ति ये मिस्र की देवी मार्ट और यूनान की देवी थेसिस और डाइक से प्रेरित है। जानकारी के मुताबिक मिस्र में गॉडेस मार्ट को संतुलन, समरसता, न्याय, कानून और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, जबकि यूनान को गॉडेस थेसिस सच्चाई, कानून और व्यवस्था और गॉडेस डाइक असली न्याय और नैतिक व्यवस्था को दर्शाती है। लेडी जस्टिस के प्रतीकों का अर्थ है दोस्तों, लेडी जस्टिस की आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है जो समता का प्रतीक मानी जाती है। उनकी आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी ताकि न्याय करते समय किसी के भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पट्टी की अवधारणा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। इसे कानून के अंधेपन के तौर पर देखा गया, यह नैरेटिव फैली जाता है दोस्तों। ये सब बातें थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर दोस्तों आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए
आधुनिक भारत के इतिहास के लेक्चर सीरीज को लाऊंगा। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कैसे हमारी अर्थव्यवस्था काम करती है, कैसे क्या क्या। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।